Shri Anurag Thakur in Hindi. धन्यवाद। छत्तीस घंटों के बाद एक बार फिर आप सबके बीच में जो पहले राहत दी गई कंप्लायंस को लेकर देश भर के छोटे मध्यम और अलग व्यापारियों के लिए कंप्लायंस की राहत दी गई, उसके बाद अब देश के रहने वाले मजदूर हो, गरीब हो, ऐसे लोग जिनको आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था कि उनकी सरकार गरीब के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए है, और आज के समय जब ये संकट की घड़ी में एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर गरीब वर्ग पर देखने के लिए मिलता है तो उसको राहत कैसे मिल पाए, चाहे वो अन्न की राहत हो या धन की राहत हो। और अन्न और धन इन दोनों को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक रूप बनाकर आप सबके सामने आज पेश करने आए हैं। पहले तो है कि इस जंग को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहां तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी। अनुराग ठाकुर इन हिंदी। धन्यवाद। छत्तीस घंटों के बाद एक बार फिर आप सबके बीच में जो पहले राहत दी गई कंप्लायंस को लेकर देश भर के छोटे मध्यम और अलग व्यापारियों के लिए कंप्लायंस की राहत दी गई, उसके बाद अब देश के रहने वाले मजदूर हो, गरीब हो, ऐसे लोग जिनको आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था कि उनकी सरकार गरीब के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए है, और आज के समय जब ये संकट की घड़ी में एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर गरीब वर्ग पर देखने के लिए मिलता है तो उसको राहत कैसे मिल पाए, चाहे वो अन्न की राहत हो या धन की राहत हो। और अन्न और धन इन दोनों को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक रूप बनाकर आप सबके सामने आज पेश करने आए हैं। पहले तो है कि इस जंग को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहां तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं,
इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है. In the intervening night of 24th and 25th, which is Tuesday, Wednesday night, saying that the lockdown commences from 0000 hours of Wednesday, 25th, and the lockdown has been enforced from then. The government has been working so that those affected directly, and particularly the poor, the migrant workers, the women, the disadvantaged of the society, since the lockdown commenced, will have to be reached out with tangible help and assistance. It's only 36 hours since the lockdown has been imposed. And therefore now we have come with a package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. So I will detail that before you as to what are the ways in which this will benefit. We are looking at both cash transfer as one set of measures, and another set of measures will be food security related. We do not want anyone to remain hungry. So we will be giving enough to take care of their food, grains requirement, protein requirement in terms of pulses. On the other hand, they should also not remain without money in hand. So several measures through DBT are being taken so that money reaches them, so that they can have money in their hands. But before all this, I wish to start with a great sense of gratitude for all those frontline warriors who are fighting against coronavirus. It is for them that we want to attend to first, not forgetting the risks that they are putting themselves to in dealing with patients affected by coronavirus. They could be ASHA workers, they could be medical sanitary workers in government hospitals, they could be paramedics, they could be nurses, they could be doctors. In fact, some of them are being referred to gods in white costume. That is the extent to which people today, have really started worrying about those who are doing a completely human service and making sure that no coronavirus patient will suffer. For them, we are providing an insurance cover so that in the 3 months that they are exposing themselves to this, hopefully by then it will be contained, the virus. We shall be providing 50 lakhs per person as medical insurance cover. For those warriors, the sanitation workers in government hospitals, the ASHA workers, and all of them, paramedics, nurses, all of them, doctors inclusive, will be given 50 lakhs per person for as medical insurance cover in case they need it. So this will be the first which I want to announce so that all those who are putting themselves to risks
and not even worrying about their personal health considerations, they are attending to coronavirus people. So first I can ask this part be explained by और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और हमारा मानना है कि देश भर के ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, जहां पूरे देश ने कुछ दिन पहले शाम को उनका आभार प्रकट किया था, आज सरकार ने अपनी ओर से कदम दूसरा रखा है ताकि उनके बारे में भी विचार किया जा सके। I now go to speaking about the two different silos in which I would like to present the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. One is on the food related, and the other, as I said, is on direct benefit transfer. The first one is the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, in which 80 crore poor people, which is 2/3 of our population, and there making sure that not one Garib remains without food. We have now come to say that everyone, each one will get, as per the existing thing, 5 kg of rice or 5 kg of wheat is given to them per month. We are saying over and above that, 5 kgs each month for the next 3 months, whichever they take of wheat or rice, in addition to the 5 kgs they already get, will be given for free. So, per person 5 kg rice or per person 5 kg wheat, where they get already, we shall give another 5 kg for free, and that we shall give for the next 3 months. Besides, we also shall give 1 kg of pulse, whichever pulse is regionally, as it is, people prefer some pulse in some region according to regional preferences. Some areas prefer tuar, some other prefer urad, some other prefer moong. For each one household, 1 kg of the preferred pulse will also be given, dal will also be given. So 5 kg per person for the next 3 months, additional, free, over and above what they get already, and for every household 1 kg of the choice of pulse in that, usually given in that area, will be given, so that no Garib remains without food in his hand. And this is very clearly for the next 3 months. It can be taken as in 2 installments. They can come and take it in 1 installment first, and then they can take the next whenever next time they want it. But over and above what they get, we now give 5 kg in addition to what they get of the cereal, and 1 kg per household, the pulses per household of the region specific choice of dal. That will be given for the next 3 months. जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात कही गई, ये लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का होगा, और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं, चावल या दाल ना हो। तो उसके लिए पहला कदम जो उठाया गया है वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा, और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है।
ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज्यादा, और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है और ये भी अगले 3 महीनों तक लगातार मिलती रहेगी। ये भी अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह की दाल वो चाहते हैं वो उपलब्ध करवाने का सरकार का प्रयास रहेगा ताकि उनकी मांग के अनुसार ही वो उनको मिल सके। तो गेहूं चावल के साथ साथ दाल भी मिलेगी और ये 1,70,000 करोड़ के जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज है उसका हिस्से का एक पार्ट ये भी है। Now I move over to the cash transfers. Just for your convenience, under the cash transfer, which is largely based on DBT, there are 8 specific announcements being made. And for your benefit, in the sense so that it is easy for you to notice, which are the sections we are touching. We are touching the farmer. One, I'll tell you the details. We are touching the Manrega, which is the second. Third will be widows, poor pensioners and poor Divyang. That will be my third. Then we will be talking about the Jan Dhan Yojana related women who have Jan Dhan Yojana accounts. Then we are talking of, together with that, I like to also talk about women and householders who receive benefits under the Ujjwala scheme. So that will be getting covered. You are also going to be having something said for the self-help group women who particularly are dealing with National Rural Livelihood Missions, Deen Dayal Upadhyaya Livelihood Mission. So women in the SHG groups. Then you're talking about organized sector workers who are essentially through the EPFO. So I'll be telling something for them. Then we'll also be talking about construction workers. And lastly, we will be talking something about the district mineral fund also. So I go to the first one, farmers. Farmers, you know, they receive 6,000 rupees annually from the PM Kisan Yojana, Kisan Samman Nidhi, through which they get their annual 6,000 rupees. We will now be giving the first installment of that as a front-loaded matter so that even at the beginning of the year, they will get 2,000 rupees. This will benefit immediately 8.69 crore farmers, 8.69 crore farmers will get immediate benefit out of this. जहां मैंने पहले प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात कही, अब मैं अन्नदाता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए अन्नदाता दिन रात पसीना बहाते हैं और उनको इस कठिन समय में परेशानी ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2,000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2,000 रुपए की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खाते में डाल दी जाएगी ताकि अन्नदाता को सम्मान मिल सके और ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। The next one is about Manrega. We announce a wage increase in Manrega. This will benefit 5 crore families, and the wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker
So 182 rupees is being increased to 202, and as a result we expect 2000 rupees per worker will be the additional income he would get, and this will benefit 5 crore families. Of course, in this lockdown period and post that, even for field activities, the local district commissioners are empowered to exempt for agricultural work or something, depending on how they play it, with social distancing norms being respected. Where there is work, they can always do it. But matter of fact, this increase is now being given, and this shall continue. अन्नदाता के बाद मजदूरी पर आना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको लाभ कैसे मिले, इनके लिए दिहाड़ी भी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। और लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे जो अपने परिवारों को, लगभग 20 करोड़ लोगों के लिए वो मजदूरी करके कुछ ना कुछ करते हैं, उन 5 करोड़ लोगों के लिए जब ये दिहाड़ी बढ़ेगी तो उसका लाभ भी उनको मिलेगा और लगभग 2000 रुपये का उनकी आय में वृद्धि होगी। The next category is old-aged people who are over 60 years of age, widows, and also the disabled, that is the Divyang. We are giving them an ex gratia amount, which is a one-time amount of 1000 rupees, and this shall be given in 2 installments over the next 3 months. And this is an ex gratia one time, and this is expected to benefit 3 crore senior citizens, poor senior citizens, 3 crores in total, poor senior citizens, poor widows, and poor among the Divyang and disabled. जिस तरह से मैंने मनरेगा के बारे में अभी आपसे कहा, अब एक और गरीब श्रेणी में वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती हैं और दिव्यांग भी आते हैं। इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो तो 1000 रुपया एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त 1000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने में। 2 किश्तों में उपलब्ध होगा और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, इनको इसका लाभ मिलेगा। और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाएगा, ताकि बीच में से कोई भी इन वृद्ध, विधवा, दिव्यांग इनके हक को ना मार सके। और पहले की भी जो कहा गया, मनरेगा की बात हो या पीएम किसान की बात हो या वृद्ध, विधवा, दिव्यांग की बात हो, ये सारा का सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जाएगा, ताकि सीधा उनको लाभ मिल सके। We now talk about the 20 crore women Jan Dhan account holders. Women Jan Dhan account holders will be getting an ex gratia amount of 500 rupees per month for the next 3 months, so that they will be able to run the affairs of their household during this period of disruption. So this would benefit 20 crore women who are Jan Dhan account holders. They will get a 500 rupee per month for the next 3 months. मातृशक्ति के लिए, देश की हमारी महिलाओं और बहनों के लिए, जिनका प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगा भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे 48 लाख कर्मचारियों का 50% डीए के साथ इसमें मासिक वेतन आप सभी का 540 से 720 रुपये सरकार की तरफ से बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। 68 लाख पेंशन भोगियों की 70% पेंशन के साथ इसमें 46 से 50% डीए कर्मचारियों की सैलरी के साथ इसमें बताना चाहूँगा, इसमें
भाजपा की तरफ से 50% पेंशन कर्मचारी के खाते में आना तय हो चुका है। डीए में 4% का बढ़ोतरी भाजपा की तरफ से ऐलान किया गया था। इसके साथ ही इसमें 68 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन इसमें भाजपा की तरफ से 10% पेंशन बढ़ोतरी में 70% पेंशन भाजपा की तरफ से बहाल करी गई है। ये थी आज की सबसे